यह कहानी है चंदनपुर गांव की। इस गांव में हरि नाम का लकड़हारा रहता था। हरि अपनी पत्नी राधा, अपनी माँ और 2 अपने छोटे बच्चों के साथ रहता था। हरि गांव से लकड़ियाँ काट कर उसे बाजार में बेचता था। लकड़ियों से आए पैसों से वह अपने परिवार का पेट मुश्किल से भर पाता था। अप्रैल का महीना आ गया था और गर्मी भी बहुत तेज पड़ने लगी है। घर से निकलना तो बहुत मुश्किल हो गया था। चंदनपुर गांव में यूं तो गर्मी बहुत पड़ती थी, मगर इस बार तापमान 45 डिग्री पहुंच चुका था। गर्मी से लोगों का हाल बहुत बुरा हो रहा था। तभी हरि कहता है कि इस साल तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। बाहर काम करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे शरीर कोई आग की भट्टी में तप रहा है। फिर उसकी पत्नी राधा कहती है, हाँ, इस साल तो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और हरि को कहती है कि हमसे ज्यादा अच्छे तो शहर वालों की किस्मत होती है, जो सारा दिन ऐसी कूलर में बैठे रहते हैं। पता नहीं सारी परेशानियाँ हम गरीबों को ही क्यों उठानी पड़ती हैं। क्या पता पिछले जन्म में हमने कौन से कुकर्म किए थे, जो इस जन्म में हमें यह गरीब होने की सजा मिली है। हमारे पास तो इतने ही पैसे नहीं हैं कि हम ऐसे गर्मी में कूलर भी खरीद सके। आपसे हो सके तो इस गर्मी में हमें भी एक कूलर ला दीजिए। तभी उसका बेटा भी बोलता है, हाँ पापा, हमें भी एक कूलर दिला दीजिए, हमारा घर भी कितना ठंडा रहेगा फिर। तभी राधा बोलती है, हाँ, बच्चे भी कह रहे हैं कि कूलर दिला दीजिए। आप भी थके हारे घर आएंगे तो कूलर की हवा से सारी थकान दूर हो जाएगी। तभी उसकी बेटी कहती है, हाँ पापा, परसों हम जमींदार की दावत में गए थे, तब वहाँ कितने बड़े बड़े कूलर लगे हुए थे, कितनी ठंडी हवा आ रही थी उनसे। तभी हरि कहता है कि राधा, तुम तो जानती हो कि हमारे पास इतने ही पैसे होते हैं कि हम केवल घर से खर्च चला सकते हैं, तब मैं कूलर कहाँ से लाऊं? कूलर तो कितना महंगा आता है। हमारे गांव में तो केवल जमींदार और कुछ अमीर लोगों के पास ही कूलर है। हम गरीब लोग हैं, हम कूलर जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना कहकर हरि काम करने बाहर निकल जाता है और सोचने लगता है कि अब कूलर कहाँ से लाऊं। और फिर राधा अपने बच्चों से कहती है कि तुम दोनों पढ़ाई करो, शायद हमारा कूलर का सपना सपना ही रह जाए, हमारा तो नसीब ही ऐसा ही है। तभी हरि रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि बच्चे और मेरी पत्नी राधा कूलर के लिए कितना कह रहे थे। मैं उनकी यह इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मेरे पास तो लकड़ियों के इतने ही पैसे होते हैं कि मैं घर खर्च चला सकता हूँ। और सोचता है कि आज मैं कूलर की दुकान से कूलर के कितने पैसे हैं पूछ कर जाऊंगा। अपना काम करके हरि एक कूलर की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है, इस कूलर के कितने पैसे हैं? तभी दुकानदार कहता है, 4000 से शुरू है, आपको कौन सा कूलर लेना है? यह बड़ा वाला बहुत ठंडी हवा देता है। तभी हरि कहता है कि अभी मैं केवल पैसे पूछने आया था, अभी मैं घर जाता हूँ। तभी हरि घर जाने लगता है। वह रास्ते में सोचता है कि 4000 का कूलर, हाय, इतना महंगा मैं कैसे ले सकता हूँ। तभी रास्ते में हरि को एक भंगार वाले की दुकान दिखती है, जहाँ पर एक पुराना कूलर पड़ा था। तभी हरि दुकानदार के पास जाता है और पूछता है, भैया यह कूलर चलता है क्या? तभी दुकानदार कहता है, हाँ बिल्कुल चलता है। तभी दुकानदार कहता है कि आपको चाहिए तो 1000 इसका दाम है। तभी हरि कहता है, कुछ कम नहीं हो सकता क्या भैया? तभी दुकानदार कहता है कि नहीं, 1000 से 1 रुपया भी कम नहीं कर सकता। हरि सोचता है, मेरे पास तो 1000 रुपए हैं ही नहीं। तभी हरि का ध्यान गांव के जमींदार की ओर जाता है, जो गांव के लोगों की जरूरतों के लिए पैसे उधार देता है। तभी हरि सोचता है कि मैं जमींदार जी से 1000 रुपये उधार ले लेता हूँ और अब की बार ज्यादा लकड़ियाँ काट के उनके पैसे वापस कर दूंगा। और हरि जमींदार जी के पास जाता है और 1000 रुपये उधार लेने के लिए कहता है, तो जमींदार मान जाता है और उसे 1000 रुपये उधार दे देता है। जमींदार कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था, मुझे 1 महीने में पैसे वापस लौटा देना, क्योंकि मुझे और भी लोगों को पैसे देने होते हैं। तभी हरि कहता है कि ठीक है जमींदार जी, मैं महीने की आखिरी तारीख को आपके पैसे लौटा दूंगा। तभी हरि कहता है कि जमादार जी, आप 1000 रुपए का कितना ब्याज लेंगे? तभी जमींदार जी कहते हैं कि हरि, 1000 रुपए का मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा, तुम तो बस टाइम पर पैसे वापस लौटा देना। तभी हरि कहता है, जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पैसे देने के लिए। और हरि वहाँ से चला जाता है और फिर हरि भंगार की दुकान पर जाता है और वहाँ से 1000 रुपए देकर कूलर घर ले आता है। कूलर को देखकर उसकी पत्नी राधा व उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं और उसकी पत्नी राधा पूछती है कि आप यह कूलर कहाँ से लाए हो और कितने पैसे में लाए हो? आपकी कोई लॉटरी तो नहीं लगी है? तभी हरि कहता है, हाँ, रुको तो बताता हूँ। यह कूलर मैंने भंगार की दुकान से खरीदा है और इसके पैसे जमींदार जी से उधार लेकर आया हूँ। और हरि कहता है कि तुम्हें और बच्चों को कूलर चाहिए था ना, तभी मैं कूलर लेकर आया हूँ। चलो अब छोड़ो, हम लोग इसे चला कर देखते हैं कि कैसी हवा देता है यह कूलर। तभी हरि कूलर चालू करता है तो कूलर से बहुत ठंडी ठंडी हवा उसके घर में फैल जाती है। और हरि की बेटी कहती है कि पापा, यह कूलर तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है,
तभी हरि की पत्नी राधा कहती है कि देखिए कितनी ठंडी हवा आ रही है, कूलर से पूरा घर ठंडा हो गया है और यह गर्मी भी अच्छे से कट जाएगी। इसी तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि हरि के घर कूलर लगा है, क्योंकि गांव में या तो जमींदार जी के या कुछ अमीर लोगों के पास ही कूलर था और गांव में बहुत से लोगों के पास कूलर नहीं होता था। तभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि गांव में जो हरि है ना उसने कूलर ले लिया है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, क्या बात कर रहे हो, हरि ने कूलर ले लिया है, लेकिन उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? वह तो कहता है कि वह तो इतनी पैसे कमा पाता है कि घर खर्च में ही चले जाते हैं। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है कि कल मैं हरि को जमींदार जी के पास जाते हुए देखा था, तो उनसे पैसे उधार ले लिए होंगे। हाँ, हम गरीब लोग कूलर कैसे खरीद सकते हैं? मेरी पत्नी भी कूलर के लिए जिद कर रही थी थोड़े दिनों पहले, पर तुम लोग बताओ, हम गरीब लोग कूलर कैसे खरीद सकते हैं? गर्मी तो बहुत लगती है भाई। तभी एक व्यक्ति कहता है कि हम हरि से बात करके देखते हैं कि आखिर उसने कूलर कैसे खरीदा, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। हरि अगले दिन जब काम पर जाता है तो उसे लाला रोकता है कि अरे भाई, हमने सुना है तुमने कूलर खरीदा है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, हमें भी बताओ जरा। तभी हरि कहता है कि वह नया कूलर नहीं है, वह एक पुराना कूलर है जो कि मैं भंगार की दुकान से 1000 रुपए में खरीदा है, वह भी जमींदार जी से कर्ज लेकर। तभी लाला कहता है, अच्छा तो तुमने कूलर कर्ज लेकर खरीदा है, हमने सोचा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तभी हरि कहता है कि नया कूलर खरीदने के तो पैसे नहीं थे और बच्चे बार बार बोल रहे थे कि पापा बहुत गर्मी पड़ रही है, हमें कूलर दिला दो, इसलिए मैं भंगार की दुकान से कूलर ले आया। ठीक है लाला भाई, अब मैं चलता हूँ, अब मुझे काम भी तो ज्यादा करना पड़ेगा, जमींदार जी का कर्ज जो उतारना है। ऐसा कहकर हरि वहाँ से चला जाता है और वह व्यक्ति सब लोगों को जाकर कहता है कि हरि ने कूलर कर्ज लेकर लिया है। तभी गांव में भोला की बीवी भी कहती है कि हमारे घर मेहमान आने वाले हैं तो उनको कितनी गर्मी लगेगी, हमारे लिए भी एक कूलर ले आते। तभी भोला अपनी पत्नी सुनीता को कहता है कि हमें अभी अपनी बिटिया की ब्याह करना है, हमने पहले से भी बहुत कर्ज ले चुका है। सुनीता कहती है कि मेहमान क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि घर में एक कूलर भी नहीं है, मुझे नहीं पता, एक कूलर ला कर दो। तभी भोला को गांव वालों की बात याद आती है कि हरि अभी कर्ज लेकर कूलर लाया है। तभी भोला सोचता है कि कुछ दिन के लिए मैं हरि से कूलर किराए पर ले आता हूँ। भोला यह कहकर चला जाता है कि तुम मेहमानों को संभालो, मैं कूलर का जुगाड़ करता हूँ। और भोला हरि के घर आ जाता है और कहता है, हरि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी हरि कहता है, हाँ बोलो भोला, तुम्हें क्या काम है? तभी भोला कहता है कि तुम अपना कूलर मुझे कुछ दिन के लिए किराए पर दे सकते हो, मैं तुम्हें हर रोज के हिसाब से किराया दे दूंगा। अभी मेरी बिटिया का कुछ दिनों में ब्याह है तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तभी हरि कहता है कि भोला तुम्हें तो पता है ना कि मेरे घर पर एक ही कूलर है। तभी हरि की पत्नी राधा के मन में एक विचार आता है और वह कहती है कि ठीक है भोला, हम तुम्हें कूलर दे देंगे पर तुम्हें रोज के 20 रुपए देने पड़ेंगे। तभी भोला कहता है कि ठीक है, मैं दिन के 20 रुपए आपको दे दूंगा और वह कूलर ले जाता है। तभी हरि कहता है कि तुमने कूलर क्यों दे दिया, अब हमारे घर में ठंडी कैसे आएगी? तभी उसकी पत्नी राधा कहती है, क्यों ना हम लोगों को कूलर किराए पर दे दिया करे, इससे हमारी कमाई का जरिया भी बन जाएगा। तभी हरि कहता है कि राधा तुम्हारी बात तो सही है, पर हमारे पास तो एक ही कूलर है, वह भी हम गांव वालों को दे दिया करेंगे तो तुम और बच्चे हम लोग हवा कैसे खाएंगे? तब राधा कहती है कि कोई बात नहीं जी, कूलर को हम किराए पर देंगे तो हमारे पास पैसे भी तो आएंगे, तो हम एक कूलर और ले लेंगे। हरि कहता है कि तुम्हारा विचार तो सही है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हरि के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जमींदार जी से लिए हुए पैसे भी चुका देता है और एक और कूलर खरीद कर ले आता है और उसे अपने घर में लगा देता है। 2 दिन बीत जाने पर तीसरे दिन 2 व्यक्ति घर आते हैं और कहते हैं कि हरि तुम 2 दिन के लिए मुझे कूलर किराए पर दे दो। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि हरि तुम पहले मुझे कूलर दे दो, मुझे ज्यादा जरूरत है। तभी पहला व्यक्ति कहता है कि तुम तीसरे दिन ले जाना, 2 दिन कूलर मुझे चाहिए। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि पहले मैं आया था, कूलर में ही ले जाऊंगा। तभी हरि कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, मेरे पास अब 2 कूलर है, आप दोनों ले जा सकते हैं। वह दोनों व्यक्ति कूलर ले जाते हैं। तभी एक व्यक्ति और आता है कि हरि भाई मुझे एक कूलर किराए पर चाहिए। तभी हरि कहता है कि मेरे पास तो 2 ही कूलर थे और वह दोनों किराए पर चले गए हैं। इसी तरह कूलर के किराए के पैसे से हरि और नए कूलर ले आया और कूलर किराए पे देने लगा और हरि ने फिर कूलर की एक दुकान खोल ली और उसकी पत्नी भी उसकी मदद किया करती थी। हरि अब कूलर किराए पर भी नहीं बल्कि बेचता भी था। हरि अपनी दुकान पर महंगे और सस्ते सभी प्रकार के कूलर रखता था और हरि की दुकान अब बहुत अच्छी चलने लगी थी।
और हरी एक बड़ा व्यापारी बन गया था और हरी ने एक बड़ा घर भी खरीद लिया था और साथ में पूरा परिवार खुशी से रहने लग जाता है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना।